हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा दीक्षा हिंदी क्लासेज। और मैं आपकी हिंदी टीचर सोना मैम। आज हम सब सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 का हिंदी सिलेबस कोर्स बी के बारे में चर्चा करेंगे। देखेंगे कि हमारा जो कोर्स बी में है कौन कौन सा बुक पढ़ना है और कहाँ से जो है कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आइए एक बार इसके कोर्स बी को हम लोग देखते हैं। कोर्स बी में जो है आपका हिंदी का जो सिलेबस है उसमें जो है जो आपका क्वेश्चन पैटर्न रहेगा उसमें जो है आपका 4 खंड जो क्वेश्चन का पेपर रहेगा ना, तो आपके उसमें जो है 4 खंड दिए रहेंगे। कितने खंड दिए रहेंगे? 4 खंड। क, ख, ग, घ। और खंड क में जो है आपको अपठित बोध रहेगा जिसे अनसीन पैसेज भी कहते हैं। वो उससे जो है आपको 14 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। कितना आ रहा है? 14। खंड ख जो रहेगा वो व्याकरण रहेगा, ग्रामर पोर्शन रहेगा, जिससे आपको 16 मार्क्स का जो है उसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, खंड ग जो रहेगा पाठ्य पुस्तक जो आपका स्पर्श बुक है वो एवं पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन बुक से टोटल मिलाकर 28 मार्क्स का जो है वहाँ से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। और खंड घ जो है रचनात्मक लेखन राइटिंग पार्ट जो आपका वहाँ से 22 मार्क्स का जो है क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस तरह से आपको टोटल मिलकर बनते हैं 80। तो आपके जो है हिंदी का जो एग्ज़ाम होगा वो 80 मार्क्स का होगा। अब हम लोग थोड़ा इसको थोड़ा एक विस्तार से देखते हैं कि कहाँ से कैसे हमें पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है और कैसे जो है अंक का डिवीज़न किया गया है ना। तो आइए खंड क में हम लोगों ने अभी देखा कि अपठित गद्यांश पर जो है आधारित एमसीक्यू रहेंगे। वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। आपको अपठित गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और उस पर आधारित बहुविकल्पीय यहाँ पे प्रश्न रहेंगे। आपको विकल्प दिया रहेगा ना, आपको ऑप्शन दिए रहेंगे और उसमें टिक करना है। फिर आपको जो है क्वेश्चन भी दिया रहेगा यहाँ पे, उसको ध्यान से पढ़कर आंसर लिखना है और इस तरह से आपको करना रहेगा। 2 अपठित गद्यांश दिया रहेगा। कितने रहेंगे? 2 रहेंगे अनसीन पैसेज। जो अनसीन पैसेज रहेगा वो 200 वर्ड्स का होगा। उसमें से आपको 1 अंक के 3 एमसीक्यू रहेंगे। अभी मैंने बोला कि 1 अंक के 3 एमसीक्यू रहेंगे ना। जो 1 अंक का जो रहेगा वो जो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा। उसमें आपको सही करना है, टिक करना है पढ़कर ध्यान से कौन होगा और उसको जो है चूज करके और क्या करना है, सही करना है। और जो 2 क्वेश्चन आपको रहेंगे शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे और उसी जो है अपठित गद्यांश को ध्यान से पढ़कर और फिर आंसर वहाँ पे आपको लिखना है। इस तरह से यहाँ मिल गए आपको 4 मार्क्स। 4 और 3 7 हो गए। तो 1 अपठित गद्यांश में आपको 7 मार्क्स आ रहे हैं और 2 अपठित गद्यांश मिलकर इस तरह से आपके यहाँ पे बन गए 14 मार्क्स। तो यहाँ से जो है आपको अनसीन पैसेज से जो है आपको टोटल 14 मार्क्स का जो है क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं खंड ख। खंड ख में जो है आपको कितने आ रहे हैं? खंड ख में जो है आपका व्याकरण पोर्शन हो गया। क्या हो गया? खंड ख आपका व्याकरण पोर्शन हो गया और इससे जो है आपका कुल जो है यहाँ पे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। व्याकरण से आपको टोटल जो है 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल आपको लेकिन यहाँ पे केवल कितना है? 16 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। मतलब आपका प्रश्न कितना पूछा जा रहा है? 20। व्याकरण में 20 प्रश्न आ रहे हैं लेकिन आपको करना है कितना? तो टोटल आपको जो करना है वो 16 ही कर रहा है ना। आगे देखिए 16 प्रश्न ही आपको करने हैं। अच्छा, पहला है उसमें से व्याकरण में क्या आएगा? पदबंध आएगा। पहला आएगा पदबंध, जिसमें आपको 1 मार्क्स का होगा, 4 आएगा। तो यहाँ पदबंध से आपके 4 मार्क्स बन गए। और दूसरा आ गया रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। वाक्य रूपांतरण से भी आपको 4 मार्क्स बन गए। समास आएंगे 4 मार्क्स का। मुहावरे आ रहे हैं 4 मार्क्स का। इस तरह से आपने देखा व्याकरण से आपको 16 मार्क्स का क्वेश्चन बन जा रहे हैं ना। 16 मार्क्स के जो है व्याकरण से क्वेश्चन आ रहे हैं। और आगे अब हम लोग देखते हैं खंड ग। क्या देखते हैं? खंड ग। खंड ग में जो है आपके 2 बुक लगे हुए हैं ना। कौन कौन से? एक पाठ्य पुस्तक है, एक पूरक पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक में आपका जो है कौन सा बुक आएगा? स्पर्श बुक आएगा। कौन सा बुक आएगा? स्पर्श बुक। और पूरक पाठ्य पुस्तक में जो है आपका कौन सा बुक आएगा? आपका जो है संचयन बुक आएगा। कौन सा? संचयन। तो देखिए यह पाठ्य पुस्तक एवं यह पूरक पाठ्य पुस्तक ना। तो जो है
तीसरा गद्य खंड स्पर्श पुस्तक, जिससे मैंने अभी बोला कि स्पर्श पुस्तक से जो है आपके गद्यांश पर ना, स्पर्श पुस्तक से गद्यांश के आधार पर 1 अंक के 5 MCQ होंगे ना। मतलब यहाँ एक अंक का जो है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न दिया हुआ होगा ना, आपको टिक करना है इसमें, ठीक है। अब दूसरा स्पर्श पुस्तक से आपको जो है 3 प्रश्न पूछा जाएगा। कितने? 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका आंसर आपको 25 से 30 वर्ड्स में लिखना है ना। ये आपका कितना रहेगा? ये आपका रहेगा 2 मार्क्स का। तो 3 हो गया, ये 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो कितना मार्क्स यहाँ आपके बन गए? 6 बन गए। और इस तरह से टोटल आपका जो है गद्य खंड से, स्पर्श पुस्तक से ही, लेकिन आपका गद्य खंड से जो है आपके टोटल कितना? 11 मार्क्स का जो है आ रहा है क्वेश्चन ना। अब आ गया काव्य खंड ना। पाठ्य पुस्तक आपका स्पर्श पुस्तक से ही ना, काव्य खंड से, कविता के भाग से हम लोग देख रहे हैं। तो कविता के भाग से जो है स्पर्श पुस्तक से काव्यांश के आधार पर 1 अंक के 5 प्रश्न यहाँ भी होंगे, लेकिन ये MCQ होंगे ना, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। विकल्प दिया होगा, आपको उसमें टिक करना है। और ये 5 प्रश्न हो गए 5 मार्क्स का। दूसरा क्या है? स्पर्श पुस्तक से ही 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितना? कविता के भाग से, लेकिन कविता के भाग से जो है आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। और कितना मार्क्स का होगा? 25 से 30 वर्ड्स में लिखना है। मार्क्स का नहीं, सॉरी, 25 से 30 वर्ड्स में लिखना है। और मार्क्स कितना का होगा? तो ये होगा 2 मार्क्स का। और 3 क्वेश्चन हो गए, तो आपका जो है यहाँ पे कितना बन गए? 6 ना। तो इस तरह से यहाँ आपके 6 मार्क्स बन गए। आपका जो है कविता से इधर हो गया आपका 11, तो कविता से 11 और आपका गद्य खंड से 11, इस तरह से आपके मिलाकर स्पर्श पुस्तक से 22 मार्क्स का जो है क्वेश्चन आपको आएंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं आपके पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन बुक। कौन सा? तो संचयन बुक ना। संचयन बुक से हम लोग देखते हैं कैसे क्या क्या आ रहे हैं। तो संचयन बुक से आपके जो है 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। संचयक जो बुक है उससे आपका 2 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें आपको जो है, जिसका आंसर आपको 50 से 60 वर्ड्स में लिखना है। और ये आपका जो है 3 मार्क्स का होगा। और 2 क्वेश्चन रहेंगे, तो आपके 6 मार्क्स यहाँ से बन जा रहे हैं ना। तो संचयन बुक से जो है आपका 6 मार्क्स यहाँ से बन गए। आगे हम लोग खंड घ चलेंगे। कहाँ चलेंगे? खंड घ। खंड घ में आपका जो है रचनात्मक लेखन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? तो रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन में आपको क्या लिखना है? 3 विषय दिए रहेंगे। उसमें 3 विषयों में से किसी एक विषय पर आपको जो है लगभग 120 वर्ड्स में अनुच्छेद लिखना है, मतलब पैराग्राफ राइटिंग आपको लिखनी है। ये आपको रहेगा 5 मार्क्स का। पैराग्राफ राइटिंग लिखना है आपको 120 वर्ड्स में, और ये आपको 5 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं। आपका दूसरा हो गया रचनात्मक लेखन में ही, ये आपको क्या है? ये आपका रहेगा, ये देखते हैं, औपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर जो है 100 वर्ड्स में पत्र लिखना रहेगा। क्या लिखने रहेगा? 100 वर्ड्स में आपको लेटर लिखना रहेगा। औपचारिक विषयों में से बोल रहा है कि एक विषय पर 100 वर्ड्स में पत्र लेटर लिखना होगा, आपको लेटर राइटिंग लिखना है। ये भी आपको जो है 5 मार्क्स का ही आएगा। ये कितना है? 5 मार्क्स का ही है ना। अच्छा, अब तीसरा देखते हैं कि लगभग 60 वर्ड्स में, कितना? 60 वर्ड्स में जो है सूचना लेखन लिखना है, इंफॉर्मेशन राइटिंग लिखना है। ये आपका 4 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। 60 वर्ड्स में आपको सूचना लेखन लिखना है, इंफॉर्मेशन राइटिंग लिखना है। अच्छा, चौथा हो गया लगभग 40 वर्ड्स में विज्ञापन लिखना, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग लिखना है आपको। ये भी 4 मार्क्स का ही आपको होगा। पांचवा देखिए, लगभग 80 वर्ड्स में जो है ईमेल लेखन लिखना, ईमेल राइटिंग लिखनी है, और ये जो है आपका 5 मार्क्स का। लेकिन यहाँ पे अथवा में भी दिया रहेगा, एक अथवा में रहेगा कि लगभग 100 वर्ड्स में लघु कथा लेखन, क्या? शॉर्ट स्टोरी राइटिंग। आप ये कीजिए, ईमेल लेखन कीजिए, नहीं तो आप लघु कथा आप लिख सकते हैं। दोनों में से कोई एक ही करना है, और ये जो है आपका 5 मार्क्स का रहेगा। तो ये आपका हो गया हिंदी का, हिंदी पाठ्यक्रम कोर्स बी का जो है पूरा सिलेबस है। आपको इसी पे जो है आधारित आपको पढ़ना है, ताकि आपका मार्क्स अच्छा है, एग्ज़ाम में आप अच्छा से अच्छा कर सकें। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू एवरीवन।